गिनती और उसका 13वां बाब जो 33 आयात पर मुश्तमिल है। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू आदमियों को भेज कि वो मुल्क कनान का जो मैं बनी इसराइल को देता हूँ हाल दरियाफ्त करें। उनके बाप दादा के हर कबीले से एक आदमी भेजना जो उनके हाँ का रईस हो। चुनाचे मूसा ने खुदावंद के इरशाद के मुआफिक दश्ते फारान से ऐसे आदमी रवाना किए जो बनी इसराइल के सरदार थे। उनके ये नाम थे: रूबन के कबीले से जकूर का बेटा समूह, और शिमौन के कबीले से हूरी का बेटा साफ्त, और यहूदा के कबीले से युफना का बेटा कालिब, और इश्कार के कबीले से यूसुफ का बेटा इजाल, और इफ्राइम के कबीले से नून का बेटा होसिया, और बिन्यामीन के कबीले से रफू का बेटा फलती, और जबुलून के कबीले से सौदी का बेटा जदिएल, और यूसुफ के कबीले यानी मनसी के कबीले से सूसी का बेटा जद्दी, और दान के कबीले से जमली का बेटा अमीएल, और आशिर के कबीले से मिकाईल का बेटा सतूर, और नफ्ताली के कबीले से दुफसी का बेटा नंजी, और जद के कबीले से माकी का बेटा जीउएल। यही उन लोगों के नाम हैं जिनको मूसा ने मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजा था। और नून के बेटे होसिया का नाम मूसा ने यशुआ रखा, और मूसा ने उनको रवाना किया ताकि मुल्क कनान का हाल दरियाफ्त करें, और उनसे कहा कि तुम इधर जनूब की तरफ से जाकर पहाड़ों में चले जाना और देखना कि वो मुल्क कैसा है, और जो लोग वहाँ बसे हुए हैं वो कैसे हैं, जोरावर हैं या कमज़ोर, और थोड़े से हैं या बहुत, और जिस मुल्क में वो आबाद हैं वो कैसा है, अच्छा है या बुरा, और जिन शहरों में वो रहते हैं वो कैसे हैं, आया वो खैमों में रहते हैं या कलों में, और वहाँ की ज़मीन कैसी है, ज़रखेज़ है या बंजर, और उसमें दरख्त हैं या नहीं। तुम्हारी हिम्मत बंधी रहे और तुम उस मुल्क का कुछ फल लेते आना। और वो मौसम अंगूर की पहली फसल का था। सो वो रवाना हुए और दश्ते सीन से रहूब तक जो हमात के रास्ते में है मुल्क को खूब देखा भाला। और वो जनूब की तरफ से होते हुए हबरून तक गए जहाँ अनाक के बेटे अखीमान और सीसी और तलमी रहते थे, और हबरून ज़ोइन से जो मिस्र में है 7 बरस आगे बसा था। और वो वादिये इसकाल में पहुँचे। वहाँ से उन्होंने अंगूर की एक डाली काट ली जिसमें एक ही गुच्छा था, और जिसे 2 आदमी एक लाठी पर लटकाए हुए लेकर गए, और वो कुछ अनार और अंजीर भी लाए। उसी गुच्छे के सबब से जिसे इसराइलियों ने वहाँ से काटा था उस जगह का नाम वादिये इसकाल पड़ गया। और 40 दिन के बाद वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लौटे। और वो चले और मूसा और हारून और बनी इसराइल की सारी जमात के पास दश्ते फारान के कादिस में आए, और उनको और सारी जमात को सब कैफियत सुनाई और उस मुल्क का फल उनको दिखाया। और मूसा से कहने लगे कि जिस मुल्क में तूने हमको भेजा था हम वहाँ गए, और वाकई दूध और शहद उसमें बहता है, और ये वहाँ का फल है। लेकिन जो लोग वहाँ बसे हुए हैं वो जोरावर हैं, और उनके शहर बड़े बड़े और फसीलदार हैं। और हमने बनी अनाक को भी वहाँ देखा। उस मुल्क के जनूबी हिस्से में तो अमालीकी आबाद हैं, और हित्ती और यबूसी और अमूरी पहाड़ों पर रहते हैं, और समुंदर के साहिल पर और यरदन के किनारे किनारे कनानी बसे हुए हैं। तब कालिब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा कि चलो हम एक दम जाकर उस पर कब्जा करें, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि उस पर तसर्रुफ कर लें। लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे वो कहने लगे कि हम इस लायक नहीं हैं कि उन लोगों पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा जोरावर हैं। इन आदमियों ने बनी इसराइल को उस मुल्क की जिसे वो देखने गए थे बुरी खबर दी, और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे एक ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों को खा जाता है, और वहाँ जितने आदमी हमने देखे वो सब बड़े कदावर हैं। और हमने वहाँ बनी अनाक को भी देखा जो जब्बार हैं और जब्बारों की नस्ल से हैं, और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं, और ऐसे ही उनकी निगाह में थे।